नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा फरवरी का महीना कुंभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये महीना ऐसा है जहां पे आपके लग्न में बहुत सारे ग्रह आने वाले हैं। इसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन क्योंकि लग्न में ग्रहण भी लग रहा है और बहुत सारे ग्रह भी होंगे, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले लग्न पर किन ग्रहों का इम्पैक्ट शुरू में रहेगा उसकी बात करते हैं। राहु तो है ही और अभी दिसंबर तक रहेंगे राहु। तो अच्छी चीज़ है कि गुरु जो वक्री हैं वो अभी मार्गी तो नहीं हो रहे, मार्च में होंगे, लेकिन थोड़ी सी मंदता से निकलेंगे और स्थिरता उनकी गति को प्रदान होगी। और क्योंकि वो धनेश है, लाभेश हैं और वृद्धि के कारक हैं, तो आपके जो काम बढ़ने से रुक रहे थे, आप कुछ बड़ा करने जा रहे थे, कुछ बढ़ाने जा रहे थे, कुछ एक्सपेंड कर रहे थे, कुछ वृद्धि की सोच रहे थे, जो नहीं हो रहे थे काम, वो कार्य वृद्धि की तरफ बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि गुरु वक्री हैं तो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ा सा केयरफुल ज़्यादा रहिएगा। अन्यथा देखा जाए ये महीना कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है धन के दृष्टिकोण से, बल्कि बढ़ेगा ही धन। अब चलते हैं गोचर की तरफ। पहला गोचर बुध का होगा 3 फरवरी को। बुध जो है वो अष्टमेश है, लेकिन पंचमेश भी है। और यहाँ पे देखें तो जब बुध लग्न में आएंगे तो धन के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा, क्योंकि आपके जो पनफरा भाव हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे किसी प्रकार से। 2, 5, 8, 11 कैसे होंगे? दूसरे घर के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, 8वें घर के स्वामी आपके बुध लग्न में आ गए, बृहस्पति लग्न को भी देख रहे हैं और 11वें घर को भी देख रहे हैं और 11वें घर के स्वामी भी हैं। तो 2, 5, 8, 11 का कनेक्शन, पनफरा का कनेक्शन धन के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा लाभ दिखा रहा है। तो ये बुध का यहाँ पे आना अचानक से धन की वृद्धि दिखाता है, क्योंकि अष्टमेश है, 2 नंबर का पैसा, जो भी उस प्रकार का ब्लैक मनी होता है, जिस अलग अलग प्रकार के धन के सोर्सेज होते हैं, जिनके अनकन्वेंशनल तरीका होता है, उनके लिए तो बहुत ही लाभप्रद ये चीज़ें होती हैं, ये समय होता है। तो बहुत अच्छा टाइम है। इवन जो बच्चे विदेश में जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पंचमेश राहु के साथ है। पहले भी 12वें घर में थे, अब राहु के साथ है। और ये एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच भी देता है व्यक्ति को, क्योंकि राहु बुध क्या है? बुद्धि है। राहु विस्तृत सोच है। तो बहुत अच्छे आइडियाज भी इस महीने आपको आ सकते हैं। लेकिन हाँ, बुध अष्टमेश भी हैं तो थोड़ी अनिश्चितता का तत्व आता है, थोड़े इम्पल्सिव ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद शुक्र का गोचर हो जाएगा 6 तारीख को। योग कारक है आपके, उनका लग्न में आना बहुत श्रेष्ठ होता है। भाग्येश हैं, चतुर्थेश हैं, प्रॉपर्टी के कारक बन जाते हैं, भाग्य वृद्धि के कारक बन जाते हैं। और योग कारक का राहु के साथ बैठना, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कमी ही नहीं होगी। फिर आएंगे सूर्य और यहाँ से चीज़ें बदलना शुरू होंगी। 13 तारीख को सूर्य यहाँ पे आएंगे और मार्केश हैं और आपके लिए कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। तो यहाँ से पहले हेल्थ खराब होगी, कुछ लोग नाम खराब करने का प्रयत्न करेंगे,
जॉब करते हैं तो कुछ प्रमोशंस के योग बन जाते हैं, स्पेशली 23 तारीख के बाद आऊँगा उस पे, लेकिन अपनी इमेज को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान दीजिए। फिर ग्रहण लगेगा 17 तारीख को, और ये आपके ग्रहण लग्न में लग रहा है। ये सीधा ही सीधा आपके हेल्थ पर इंडिकेशन दे रहा है। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ वाइज दिक्कत आ सकती है, दुश्मन तंग करेंगे, दुश्मन हावी रहेंगे, कोर्ट केसेस, कोर्ट कचहरी के चक्कर, लीगल प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। चंद्रमा तो 17 तारीख के बाद आगे निकल जाएंगे, लेकिन मंगल लग्न में आ जाएंगे। अब मंगल की अगर बात करें तो अंगारक योग बनेगा। अभी अभी ग्रहण लगा है, फिर लग्न में मंगल का आना, मैं फिर से कहूँगा कि इस महीने इंजरीज के योग, चोट चपेट लगने के योग, वहीक्यूलर एक्सीडेंट्स के योग, या फिर कोई पुरानी बीमारी अचानक से वापस आ जाना और उसके कारण हेल्थ कंसर्न स्टार्ट हो जाना, ये सब हो सकता है। तो महीना शुरुआत बहुत अच्छे नोट पर होगा, लेकिन 17 तारीख के बाद या 13 तारीख के बाद से चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। गुस्से पर भी नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल लग्न में है, सूर्य लग्न में है, तो एग्रेशन भी बहुत होगा। 26 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे, और यहाँ पे आपसे बहुत गलतियां हो सकती हैं, और क्योंकि अष्टमेश हैं तो चीज़ें एकदम आउट ऑफ हैंड्स हो सकती हैं, तो थोड़ा धैर्यपूर्वक चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना ऐसा है जहाँ पे सरेंडर सीखना पड़ेगा, यानी कि कभी कभी होता है चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो वहाँ ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का ध्यान लगाइए, अपने जीवन को समझने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि अपने माइंड को स्थिर रखें, भौतिक जीवन में वृद्धि करें, जो योग भी बन रहे हैं, और जीवन को आगे बढ़ाएं। अभी लगता है कि बहुत टाइम से आपका जीवन थोड़ा स्थिर हो गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये महीना स्थिरता से निकलकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भौतिक रूप में कई अच्छे मौके आपको इस महीने मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से, क्योंकि लग्न में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होगा और ग्रहण भी लगेगा, इंडिकेट करता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ चीज़ें जिनसे बहुत बचना है, ज़्यादा किसी के भरोसे मत रहिएगा, किसी से इन्फ्लुएंस बहुत मत हो जाइएगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने जीवन को समझिए। आपके जीवन में किस चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ को अगर आपने नहीं समझा और दूसरों के बेसिस पर अपने जीवन को जीने की कोशिश करी, तो इस महीने बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। महीना सेंसिटिव है क्योंकि लग्न में ग्रहण लग रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना ठीक है, बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, क्योंकि लग्न में ग्रहण लग रहा है तो थोड़ा इम्पैक्ट तो हर चीज़ पर आता ही है। सबसे पहले 10वें घर को देखते हैं, क्या किसी का इम्पैक्ट है? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं। दशमेश जो है वो उच्च की अवस्था के रहेंगे मंगल 23 तारीख तक। तो अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये अच्छा योग है, अच्छा समय है। चलते हैं ग्रहों के गोचर की तरफ। पहला गोचर बुध का होगा, आपके लग्न में आएंगे, क्योंकि राहु बुध की होती है। जो लोग टेक्निकल फील्ड में कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ काम करते हैं उनके लिए ठीक है, आइडियाज़ भी बहुत आएंगे, लेकिन स्टेबल माइंड नहीं रहेगा, फोकस की कमी रहेगी करियर में, उस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा। शुक्र का लग्न में आना, क्योंकि योग कारक है, धन की वृद्धि करवा सकता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है आपके लिए। फिर यहाँ पे सूर्य का आना 13 तारीख को, शुक्र आएंगे 6 तारीख को, 13 तारीख को सूर्य, क्योंकि सप्तमेश है उनका लग्न में आना कुछ रिकॉग्निशन वगैरह दिला सकता है, लेकिन उसके प्रमोशन के योग थोड़ा महीने के अंत में ज़्यादा बन रहे हैं जब मंगल लग्न में आएंगे। 17 तारीख को ग्रहण लग रहा है, जो सबसे सेंसिटिव टाइम है। यहाँ पे आपसे बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, तो इस पीरियड के आसपास केयरफुल रहिएगा। फिर 23 तारीख को मंगल लग्न में आएंगे, क्योंकि दशमेश है, लग्न में है और सप्तम को देख रहे हैं, जहाँ पे सप्तमेश सूर्य भी है और कारक भी हैं, प्रमोशंस के योग कारक भी यहीं पे बैठे हैं शुक्र। तो ये इंडिकेट करता है कि आपके प्रमोशन के योग, जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, महीने के अंत में बन सकते हैं। 26 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, क्योंकि अष्टमेश है। अब इस बात को समझिएगा, क्योंकि कुछ महान लोग बोलेंगे कि अभी आप कह रहे हैं प्रमोशन हो जाएगी और अभी आप कह रहे हैं जॉब जा सकती है, क्योंकि राशिफल एक सामान्य आधार पर दिया जाता है। प्रमोशन के कारक उन्हीं के लिए बनते हैं ये मंगल, जिनकी कंपनी में वो बात चल रही होगी प्रमोशन की, और जिनकी दशांतशा ठीक है। अगर आपकी कंपनी के हालात खराब हैं और इस समय दशा अंतरदशा भी खराब चल रही है, तो कुछ लोगों की महीने के अंत में जॉब जा सकती है। जॉब का मार्केट आप सभी को पता है कि किसी भी कंट्री में, इंडिया में भी कह लीजिए, बाहर तो है ही बुरे हालात,
इवन जो लोग यूएस वगैरह में हैं तो क्योंकि उनको वीज़ा के इश्यूज बहुत आ रहे हैं, तो अभी जॉब मार्केट बहुत अनस्टेबल है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई कंपनी के हालात ख़राब हैं, तो महीने के अंत की तरफ थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि अष्टमेश का बुध वक्री होना, दशमेश के साथ बैठना, लग्न में बैठना, ये सब इंडिकेट करता है कि जॉब पर थोड़ा प्रहार हो सकता है महीने के अंत में। विशेष प्रेडिक्शन। जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, स्टेबिलिटी से काम कीजिएगा। आप अपने रोल समझिएगा कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है कार्य क्षेत्र में। प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा अच्छा माहौल बनाकर रखें, अच्छा व्यक्तित्व अपना दिखाएं, अपनी वाणी के द्वारा थोड़ी सौम्यता रखें और वहीं पर बोले जहाँ पे आवश्यकता है। ज़्यादा बोलना इस महीने आपको प्रॉब्लम में डालेगा। कोशिश कीजिए कि पेशेंस के साथ काम करें, अपने ऊपर विश्वास रखें और अगर लगता है कि कहीं पर आपको लीड लेनी है, एक लीडर बन के उभरना है, तो बहुत विनम्रता से आगे बढ़ेगा। इस महीने अगर आप विनम्र रहते हैं ना, यकीन मानिए कई प्रॉब्लम्स आराम से निकल जाएंगी, लेकिन अगर विनम्रता से दूर रहते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक है, बुरा तो नहीं कहूँगा। शुरुआती भाग में थोड़ा केयरफुल रहे, क्योंकि सप्तम से छठा भाव बहुत ग्रहों से प्रभावित है। अच्छा एस्पेक्ट ये है कि लेट्स से आपको लोन चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो मिल सकती है, लेकिन बहुत दुविधाएं आएंगी, बहुत काम अटकेंगे आपके, खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे और पेमेंट्स भी अटक सकती हैं। शुरुआती भाग जो है महीने का वो थोड़ा कष्टकारी है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पहला गोचर बुध का रहेगा, लग्न में आ जाएंगे 3 तारीख को। ये धन कारक है आपके लिए, क्योंकि बुध जो है वो सप्तम से धन और सप्तम से लाभ के स्वामी है, राहु के साथ बटे हैं, यानी कि कुछ अचानक से पैसा आ सकता है। शुक्र का गोचर 6 तारीख को बहुत अच्छा है, योग कारक का, सप्तम को देखना, लग्न में आना, काम बनना शुरू होंगे। फिर सप्तमेश सूर्य का ही लग्न में आ जाना, सप्तम को देखना अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये सूर्य राहु के साथ है, राहु के साथ ग्रहण दोष लगता है सूर्य पर, और चंद्रमा भी यहीं पाएंगे, तो खगोलीय घटना जो होती है 17 तारीख को वो भी लगेगी 17 तारीख के आसपास, क्योंकि जो लग्न भाव है ये सप्तम से सप्तम है। भावित भावम अगर हम समझे तो सप्तम से सप्तम, तो 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो फ्लो ऑफ वर्क अटकेगा 17 तारीख के आसपास, बड़ा नुकसान हो सकता है, सरकारी कोई झमेला हो सकता है और आपके बिजनेस की इमेज खराब करेगा। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो आपकी इमेज को खराब करने का प्रयत्न वहाँ पर होगा। तो इन सब एरियाज पर ध्यान दीजिएगा। 17 तारीख को ग्रहण है, चंद्रमा तो फिर आगे चले जाएंगे। मंगल 23 तारीख को लग्न में आएंगे, दशमेश हैं, सप्तम से तीसरे घर के स्वामी भी हैं और यहाँ पे वो 10वें घर के स्वामी होने के नाते राजयोग भी बना रहे हैं। अब क्योंकि मंगल भी देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं, अच्छा मंगल केतु का प्रभाव टेक्निकल नहीं मैकेनिकल एडवांसमेंट दिखाता है, तो मे भी अगर आपका मशीनरी बेस्ड कोई काम हो उसमें आगे बढ़ पाए। इतने सारे ग्रह सप्तम को देख रहे हैं, केतु हैं, तो इवन टेक्निकल बेसिस पे, स्किल बेसिस पे अपने बिजनेस को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है। बस खर्चे इस महीने थोड़े से बिजनेस में ज़्यादा रहेंगे आपके। विशेष प्रेडिक्शन। अपने बिजनेस में डिटर्मिनेशन बढ़ाइए, आगे बढ़िए और प्रयास कीजिए कि पुरानी चीज़ों, पुरानी गलतियों से आप सीख पाएँ। अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए। जो चीज़ें, मैं तो कहूँगा कि इस महीने ना आप भले ही काम थोड़ा कम लें, लेकिन एक वर्क फ्लो बनाइए, क्योंकि अगर एक सिस्टमेटिक वर्क फ्लो नहीं है बिजनेस में ना, तो कितना भी पोटेंशियल हो बिजनेस में वो आगे नहीं बढ़ पाता। अनरियलिस्टिक प्लान्स मत बनाइए। पैसा भरपूर आएगा इस महीने, लेकिन थोड़ा क्रिएटिविटी, स्टेबिलिटी एंड वर्क फ्लो, इन चीज़ों पर आपको काम करना है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी और धन स्थान के स्वामी दोनों ही बृहस्पति हैं और वो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जैसा मैंने कहा था इस महीने तो मार्गी नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी सी स्थिति उनकी बेटर हो रही है। लग्नेश खुद धन स्थान में है और लग्न में अगर हम देखें तो आपके शुक्र आ जाएंगे इस महीने 6 तारीख को, जो एक लक्ष्मी भाव के स्वामी है। बुध 3 तारीख को ही आ जाएंगे, जो दूसरे लक्ष्मी भाव के स्वामी, तो पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक है। 20 तारीख के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। खर्चों की बात करें, यात्राएं बहुत होंगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिकल,
इलेक्ट्रॉनिकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, वाहन, इन पर बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है। हो सकता है आपके घर में किसी के मेडिकल इशू पर बहुत बड़ा खर्चा इस महीने हो। सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कुछ लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है, कुछ अचानक से आपको किसी जगह पे जाना पड़ सकता है जिस पे खर्चा बहुत होगा। कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स पर खर्चा बहुत होगा और कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाने के कगार पे हैं आप अपने जीवन में। उसके लिए भी आज की डेट में हम कुछ भी करते हैं तो पैसा तो खर्च होता है, तो उस पर भी पैसा बहुत खर्च होगा। बहुत ज़्यादा शुरुआती भाग में, क्योंकि 12वां घर इतना भरा हुआ है, तो जो ज़्यादा खर्चे होने होंगे ना वो शुरुआती भाग में ही हो जाएंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, महीने के अंत में थोड़े से चांसेस बन रहे हैं। बहुत डेस्परेशन मत दिखाएगा, नया रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा स्टार्ट। इवन मैं तो कहूँगा अगर थोड़ी बातचीत चल भी रही है तो थोड़ा सब्र रखिएगा इस महीने, क्योंकि कभी कभी होता है कि बनती बनती बात बिगड़ जाती है। महीना उसी प्रकार का है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पंचम में वक्री गुरु हैं, अभी भी वक्री हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपके जो पंचमेश हैं बुध, वो लग्न में ही आ जाएंगे 3 तारीख को, लेकिन राहु के साथ बैठ जाएंगे। ये अपने आप में इंडिकेशन है कि ट्रस्ट इश्यूज यहाँ से क्रिएट होंगे। फिर शुक्र जो कारक है लव लाइफ के, वो भी लग्न में आ गए, वो भी राहु के साथ हैं। राहु के तो एक्सेस में फंस गए, अट्रैक्शन की कमी, कहीं और ध्यान भटकना। फिर सूर्य का यहाँ पे आ जाना, सूर्य सप्तमेश है और बुध पंचमेश है और शुक्र कारक है। अब अच्छी चीज यह है कि जिनकी कुंडली स्ट्रांग है वो चाहे तो इस टाइम के बाद अपने विवाह से संबंधित चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कुंडली खराब है और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे जो भी कपल्स फ्यूचर नहीं देखते होंगे ना साथ में, कि भाई अब नहीं लगता कि चीज़ें अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मे बी आफ्टर सर्टन टाइम ये रियलाइज होता है कि नॉट मेड फॉर ईच अदर, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो उनके बीच में फिर जहाँ पे एक फ्यूचर नहीं दिख रहा सर्टन, उनके बीच में ब्रेकअप की बात पहुंच सकती है। यहाँ पर ग्रहण भी लग जाएगा जो इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है 17 तारीख को। तो कुछ लोगों के ब्रेकअप इस डेट के आसपास, स्पेशली जिनका एक फ्यूचर सर्टन नहीं दिख रहा, वो ये डिसीजन ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं एट रिलेशनशिप स्टेज, तो आगे करिए। लेकिन कभी कभी पता चल जाता है कि भाई ये बस ड्रैग ऑन हो रहा है, तो मे बी इट्स बेटर फॉर बोथ कि आप उसको खत्म कर कर आगे बढ़े। मंगल भी लग्न में आएंगे तो ये उग्रता बढ़ाएंगे 23 तारीख से। तो 23 तारीख से झगड़े बहुत होंगे और 26 तारीख को तो बुध ही वक्री हो जाएंगे जो पंचमेश हैं। फिर से ब्रेकअप के योग कुछ लोगों के 26 तारीख के आसपास बन जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शन, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर पास्ट के बारे में ज़्यादा मत जाइए। कई छुपी हुई चीज़ें सामने आएंगी इस महीने, को छुपाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। कुछ लोगों के ब्रेकअप के बहुत स्ट्रांग योग हैं इस महीने। कोशिश कीजिए कि थोड़ा जागरूक रहें अपने पार्टनर, जागरूक रहें अपने पार्टनर के इच्छाओं के प्रति, वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनके एक्सपेक्टेशंस को समझ नहीं पा रहे। और जो बहुत बड़ी एक दुविधा है वो यही है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके एक्सपेक्टेशंस को समझ नहीं पा रहे। इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ये महीना इस प्रकार का है कि जहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत होने वाले हैं, क्योंकि मंगल दोष पूरे महीने रहेगा और ऑलरेडी आपके सप्तम में केतु चल रहे हैं। ये कभी भी कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं होता। और सप्तमेश भी राहु के चपेट में आ जाएंगे और उन पर ग्रहण भी लगेगा। सबसे पहले बुध का गोचर होगा जो अष्टमेश है, तो पहले ही वो राहु के साथ आ गए और फिर बुध सप्तम को देखेंगे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, बहुत अनसर्टेनिटीज आएंगी। इसके बाद शुक्र का गोचर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र कारक हैं मैरिड लाइफ के, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाएंगे। तो कह सकते हैं 6 तारीख से 13 तारीख तक का समय थोड़ा बेटरमेंट ला सकता है। लेकिन इसके बाद सूर्य ही यहीं पे आ जाएंगे 13 तारीख को। अब वो सप्तमेश है, पहले तो राहु केतु एक्सेस में आ गए और वक्री गुरु से दृष्ट भी हैं। तो यहाँ से मैरिड लाइफ में बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी।
मतभेद बहुत होंगे। जो भाव है लग्न, ये सप्तम से सप्तम है, यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का आना और यहाँ से इतने सारे ग्रहों का सप्तम को देखना ऊर्जा का मिसमैच दिखाता है, तो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। और जैसा मैंने कहा, ग्रहण दोष तो स्टार्ट हो गया सूर्य पर, सूर्य सप्तमेश है, सूर्य ग्रहण भी लगेगा 17 तारीख को अमावस्या को। तो जिनकी मैरिज लाइफ में बहुत परेशानियां है ना, ये सबसे सेंसिटिव टाइम है जहाँ पे कभी कभी अचानक से चीज़ें सेपरेशन की तरफ चली जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। फिर मंगल लग्न में 23 तारीख को आएंगे तो यहाँ से उग्रता बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव टाइम 17 तारीख होगा। और फिर महीने का अंतिम भाग जब बुध वक्री हो जाएंगे 26 तारीख को, तो यहाँ पे भी बहुत लड़ाई झगड़े, मिसकम्युनिकेशन, अनसर्टेनिटीज, छुपे हुए पहलू, छुपे हुए राज सामने आ सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, सौम्यता से बात कीजिए, थोड़ा एक्सप्रेसिव रहिए, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस कीजिए, उनको व्यक्त कीजिए, और कहीं ना कहीं जो भी आपको दुविधा हो रही है उसको अपने पार्टनर को बताइए। कभी कभी होता है आपको एक प्रॉब्लम है, आप उसको ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते, इन सम केसेस आपके पार्टनर समझ जाते हैं, पर कभी कभी होता है कि हो सकता है उनके जीवन में अपनी कुछ दुविधाएं चल रही हो, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पार्टनर्स में। नहीं अगर चीज़ें ठीक हो रही तो बैठ के बातचीत कर सकते हैं। कभी कभी आराम से बातचीत करना बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। एक आत्मीय तौर पर, एक इमोशनल या इंटेलेक्चुअल तौर पर भी कनेक्शन अपना बनाने की कोशिश कीजिए, वो भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये महीना जैसे मैंने कहा कोई बहुत बुरा तो नहीं दिख रहा, ये महीना जैसे मैंने कहा कोई बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा, लेकिन इन सब चीज़ों पर अगर आपने काम किया तो अवश्य थोड़ी सी राहत मिल सकती है। स्पेशली अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, इन चीज़ों पर काम कीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। पहले एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। जो शुरुआती भाग है महीने का बहुत अच्छा है, लेकिन आप चीज़ों को बहुत लूजली, बहुत लाइटली लेंगे। जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पे आपको प्रयास करना है कि आप चीज़ों को ना दोबारा एक बार देखें। मे बी आपकी जो प्लानिंग है शायद कुछ उसमें गलती हुई, या रिवीजन थोड़ा सा ढंग से होने चाहिए। अंतिम 10 दिन या 20 तारीख के बाद जितने भी दिन श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, देखिए वैसे तो सब अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन क्योंकि कारकेश बुध जो कारक हैं स्टूडेंट्स के स्टडीज़ के, और वो भावेश भी हैं, वो वक्री तो बाद में होंगे, लेकिन पहले राहु के साथ 3 तारीख को आ जाएंगे, और पंचम में भी एक वक्री ग्रह है। तो क्या होगा ना कि चीज़ें, पहला तो फोकस हटेगा, और क्योंकि बुध वक्री तो 26 तारीख के होंगे, उनकी स्पीड कम हो जाएगी ऑलरेडी, तो चीज़ें मंद गति से आगे बढ़ेंगी। शुक्र का यहाँ पे आना योग कारक होने के नाते ठीक है, क्योंकि वो पंचमेश और भावेश के साथ हैं बुध के साथ, लेकिन क्योंकि शुक्र राहु के साथ में तो एडिक्शन तंग करेंगी। सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे 13 तारीख को, बुधादित्य योग बनेगा, ये भी ठीक है, लेकिन राहु का प्रभाव है, इसलिए जो स्टूडेंट्स अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिनकी आदतें खराब है, एडिक्शन ज़्यादा है, कोई पैटर्न नहीं है जीवन का, उनके लिए महीना कष्टकारी रहेगा। ग्रहण लग रहा है 17 तारीख को, यहाँ पे आपसे बहुत गलतियां हो सकती हैं और आपके काम भी डिले हो सकते हैं, सेहत पर भी प्रभाव पड़ेगा। मंगल 23 तारीख को लग्न में आएंगे, जो एग्जाम्स आदि के लिए अच्छे हैं, और क्योंकि वो लग्न में दशमेश होने के नाते, 2 उपचय भावों के स्वामी होने के नाते बैठे हैं, तो आपके कार्यों को एक गति मिलेगी। लेकिन 26 तारीख को बुध का वक्री होना, फिर से कारकेश भी हैं, भावेश भी हैं, ये अंकित करता है कि आपसे बहुत गलतियां महीने के अंत में हो सकती है, और एकदम फोकस या रिटेंशन पावर, इवन कम्युनिकेशन खराब हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ध्यान लगाइए, गलत चीज़ों पर ध्यान मत लेके जाइए। अभी अगर आप स्टूडेंट हैं तो एज अ स्टूडेंट आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सिर्फ स्टडीज़ होनी चाहिए। अभी कुछ चीज़ों को भूल जाइए, इस महीने भाग्य का साथ मिलेगा। पुरानी गलतियों को पहले क्लियर कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, और किसी की हेल्प लीजिए। नहीं आपको समझ आ रही चीज़ें तो किसी की हेल्प लीजिए। बुरा महीना तो नहीं है, लेकिन जो मैंने कुछ सेंसिटिव डेट्स कही हैं और चीज़ें कही हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने स्लीप डिसऑर्डर्स, पैरों के रोग, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, पैनक्रियाटिक इश्यूज़ हैं, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। स्लीप डिसऑर्डर्स हैं तो फिर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि खैर आजकल वो प्रॉब्लम कई लोगों को बढ़ भी रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है। इवन लोग
फ़ोन में इतना बिज़ी रहते हैं, इवन कई लोग रात को फ़ोन में ही लगे रहते हैं, वो उसकी जो फ़ोन की जो लाइट होती है ना, उसके कारण भी मेलाटोनिन अफेक्ट होता है। इवन कई जो बड़े लोग भी हैं, बच्चे तो खैर है ही ऐसे, लेकिन बड़े एज के लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, वो क्योंकि फ़ोन से इतना प्रभावित हो गए हैं कि उनको नींद ढंग से नहीं आती। तो इस महीने अपनी स्लीप पैटर्न पर ध्यान दीजिएगा। शुरुआती 10 दिन पेट के भयंकर रोग और जिनको डायबिटीज़ है बहुत केयरफुल रहें। कमर के आसपास कोई दर्द वगैरह और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन में बीपी की प्रॉब्लम, सर के रोग, नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, और अंतिम 10 दिन में हड्डियों से संबंधित रोग, ग्रंथियों से संबंधित रोग और आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में शनिदेव के मंदिर में काले चने और काली उड़द की दान कीजिएगा। कितना करना है आपके ऊपर। एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया भी अर्पण कीजिएगा। बजरंगबली को किसी भी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाइए और वहाँ बैठकर हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का एक एक बार पाठ कीजिए। महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर चंदन का तिलक लगाइए, सफ़ेद रंग की पुष्पों की माला अर्पण कीजिए और महादेव के मंदिर में दूध का और दही का दान कीजिए। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।